आज हम बात करेंगे टंग टाई। ज़्यादातर माता पिता हमारे पास एक परेशानी लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को तातवा है। तातवा वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि टंग टाई को। तो क्योंकि हमारे पास मोस्टली पेरेंट्स यही परेशानी लेकर के आ रहे हैं, तो उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए टंग टाई ही रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर आपका टंग टाई नहीं है तो बच्चा बोलेगा और टंग टाई है तो बच्चा नहीं बोलेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। बोलना, हम अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे पौधा है, पौधे के पनपने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी नहीं है तो पौधा पनपेगा नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी हो सकता है मिट्टी की मिट्टी जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो। ऐसा हो सकता है मिट्टी को अच्छी से खाद नहीं दी गई हो। ये भी हो सकता है पौधे को धूप सही नहीं लग रही हो, कम हो या ज़्यादा हो। दोनों ही बातें हो सकती हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है पौधे को कीड़े लग गए हों, कीड़ा लगने से भी अपना पौधा खराब हो जाता है। इसी तरह से है कि जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे कि खाना अच्छा नहीं है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि नमक सही मात्रा में नहीं डला तो खाना अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी संभव है कि पकाने का तरीका सही नहीं हो। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वो उनको अच्छा लगता है, किसी और को वो तरीका अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से मसाले की मात्रा, नमक के अलावा भी तो मसाले हैं, तो हो सकता है वो मात्रा सही ना डली हुई हो। ये भी हो सकता है जो मतलब गैस है, आँच है, वो सही ना दी गई, क्योंकि हर चीज़ ना तो हाई फ्लेम पे बनती और ना ही लो फ्लेम पे बनती। कोई चीज़ कुछ बनाने के लिए हमें हाई फ्लेम चाहिए, कुछ बनाने के लिए हमें लो फ्लेम चाहिए। और जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़, जो कुछ भी यूज़ किया जा रहा है, उसकी खुद की गुणवत्ता भी मायने रखती है, उसकी खुद की क्वालिटी बहुत मायने रखती है कि टेस्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। इसी तरीके से है बिल्कुल बोलना। बोलने में सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करें तो एक बच्चे के सुनने की क्षमता। यदि वो सही सुन रहा है तो वो सही बोलेगा, ये माना जाता है। सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। घर में बातचीत की क्वालिटी कैसी है, मतलब पता चला कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं और बच्चे को अच्छा टाइम नहीं दिया जाता। न्यूक्लियर फैमिली है, परिवार में केवल माता पिता और बच्चा है, ज़्यादातर आजकल देखने के लिए मिल रहा है। तो बच्चे को वो टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से बच्चा नहीं बोल पाए, ये संभव है। और स्क्रीन टाइम, आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे माताएं वर्किंग नहीं भी हैं तो वो पीछे बच्चा है। अब पिता के ऑफिस जाने के बाद काम है, अब वही माँ को ही सारा काम देखना है, तो वो क्या करती है, बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको मोबाइल या टीवी दे देती है और अपना काम पूरा कर लेती है। तो उस परिस्थिति में बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर भी नहीं मिलता और स्क्रीन और मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा माता के इर्द गिर्द होता, आसपास घूम रहा होता, माता बता रही होती, कुछ भी कह रही हैं, काम कर रही हैं, जो कुछ भी हैं वो मदर बता रही हैं बच्चे को, तो बच्चा एक एक शब्द समझ रहा है, वो भी काफ़ी है। लेकिन उसको वो भी नहीं मिला और ऊपर से स्क्रीन मिल गई। तो वो जो स्क्रीन का अपना इफेक्ट आता है। कई बार ओरल मोटर मूवमेंट ही सही नहीं होते, है ना। बच्चे के ओरल मोटर स्किल्स अच्छे नहीं हैं, बच्चे ने सीखा ही नहीं है सही तरीके से। बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, बच्चा च्यू नहीं कर पा रहा है, ये भी कारण होते हैं। तो उसके ओरल मोटर मूवमेंट्स सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं बोल पा रहा है। अब आखिर में आता है कि टंग का मूवमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि केवल टंग के मूवमेंट की वजह से, टंग टाई जिसको हम अभी कह रहे थे तातवा, कि केवल टंग टाई की वजह से ही ना बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सारे पेशेंट्स हम डेली देखते हैं इस कंप्लेन के साथ कि हमारे बच्चे को टंग टाई है, और उनसे यूजुअली अगर हम पूछते हैं आपको किसने बताया, तो हमें किसी ने बताया, हमारे पड़ोसी ने कहा है, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि टंग टाई है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी भ्रांति में ना रहें। ये टंग टाई नहीं है कि सिर्फ टंग टाई की वजह से है। आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, वक्त पे नहीं बोलना, 18 महीने का बच्चा अगर मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं निकाल रहा है तो स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें।
एक उसका स्पीच का मूल्यांकन करवाएं, जिसको स्पीच असेसमेंट या स्पीच इवैल्यूएशन कहते हैं, वो करवाएं। उससे पता चलेगा। उसी दरमियान ये भी देख लिया जाएगा कि उसको टंग टाई है या नहीं है। ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसमें सर्जरी कराई जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ स्पीच थेरेपी से बच्चा बोलने लग जाता है, और ज़रूरत के केस में ही सर्जरी कराई जाती है, हर केस में सर्जरी नहीं कराई जाती है। आप खुद समझ के देखिए। आप एक बार मान लीजिए कि आपको टंग टाई है, चलो मैं मान लेती हूँ मुझे टंग टाई है, तो टंग टाई होगा तो क्या होगा? टंग टाई होगा तो ये होगा, मेरी आप जी देख पा रहे हैं, नीचे रहेगी, हिला नहीं सकती मैं, ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं कम से कम इतना तो बोल सकती हूँ ना नीचे जीभ रख के, पापा आओ, पापा आओ, मम्मा आओ। इसमें मुझे जीभ नहीं हिलानी है ना? तो टंग टाई वाला बच्चा बिल्कुल नहीं बोले, ऐसा नहीं होता है। ये भ्रांति तो प्लीज़ ख़त्म कर लीजिए, ठीक है? फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।